नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट के तीसरे चरण के 11 लोकसभा में वोट डाले जाने वाले हैं। उसमें से आज हम 5 लोकसभा के बारे में बात करेंगे। उसमें क्या स्थिति है, कौन जीत रहे हैं और कौन हार रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रायगढ़ की। रायगढ़ की बात करें तो 2019 में यहाँ पर एनसीपी 31,438 वोट लेकर के इतना वोटों से चुनाव जीत गए थे। आपको मालूम होगा एनसीपी और शिवसेना दोनों को 2 भाग में डिवाइड हो गया। एक पार्ट बीजेपी के साथ है, एक पार्ट एनडीए के साथ है। इस बार की बात करें तो एनसीपी से, जो एनसीपी बीजेपी के साथ में है, एनडीए के साथ में, वहाँ से सुनील तटकरे जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एसएसयूबीटी शिवसेना यूबीटी से अनंत गीते जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ भी मुकाबला दिलचस्प है और इस दिलचस्प मुकाबले में एसएसयूबीटी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है और 1 लाख से 1.5 लाख के अंतर से यह एनसीपी कैंडिडेट सुनील को मात देंगे। अब हम बात करते हैं बारामती की। बारामती की बात करें तो 2019 में यहाँ पर सुप्रिया सूले जी एनसीपी प्रत्याशी 1,55,774 वोट ला करके चुनाव जीत गए थे। इस बार यहाँ पर एनसीपी एनडीए से यहाँ पर सुनेत्रा पवार जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एनसीपी शरद पवार से यहाँ पर सुप्रिया सूले जी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ मुकाबला दिलचस्प है। जो पिछले बार मार्जिन 1,55,774 का था, इस बार लोग बीजेपी से खफा हैं और लोग एनसीपी शरद पवार को ज़्यादा वोट दे रहे हैं और यहाँ पर सुप्रिया सूले जी लगभग 2.5 लाख के ज़्यादा अंतर से एनडीए प्रत्याशी एनसीपी से सुनेत्रा पवार को हरा देंगे। उसके बाद हम चलते हैं उस्मानाबाद की। उस्मानाबाद की बात करें, ओमरेजा निवोलकर जी शिवसेना प्रत्याशी 2019 में 1,20,195 वोट से चुनाव जीत गए थे। इस बार यहाँ पे एनसीपी जो एनडीए के साथ में है, उनसे यहाँ पर लड़ रहे हैं अर्चना जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एसएसयूबीटी से यहाँ पर ओम प्रकाश जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर स्थिति कांटे की है, 50-50 का आंकड़ा लग रहा है। इस 50-50 के आंकड़े में उस्मानाबाद से एसएसयूबीटी के कैंडिडेट चुनाव जीतते हुए नज़र आ रहे हैं और इनकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है, लेकिन अंतर बहुत कम होगा। 30,000 से 50,000 के बीच में इसका अंतर माना जा रहा है। उसके बाद चलते हैं लातूर की। लातूर की बात करें तो बीजेपी 2,89,111 वोट ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत गए थे 2019 में। इस बार बीजेपी से यहाँ पर सुधाकर टुकाराम श्रृंगौर जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस से यहाँ पर शिवराज राव कालगे जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ भी मुकाबला दिलचस्प है। जो पिछले बार लगभग 3 लाख वोटों से बीजेपी चुनाव जीती थी, इस बार इसका अंतर घट गया, लेकिन बीजेपी यहाँ पर पुनः चुनाव जीत रही है और 2.5 लाख के ज़्यादा अंतर से यहाँ पर बीजेपी के सुधाकर जी चुनाव जीत रहे हैं। सोलापुर की बात करें तो 2019 में यहाँ पर चुनाव जीत गए थे बीजेपी प्रत्याशी 1,58,608 वोटों से। इस बार बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया। यहाँ पर राम सतपुते जी चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। वहीं कांग्रेस से परिणीति जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर स्थिति ये है कि दोनों के बीच में मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबला में कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिनिधि सुनील कुमार सिंधे जी की स्थिति मजबूत नहीं है और यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी राम सतपुते जी की स्थिति मजबूत है और 1.5 लाख वोटों से करारी शीशक दे रहे हैं। इस तरह से हम 5 लोकसभा के बारे में बता दिए। 5 में से रायगढ़ एसएसयूबीटी के पाले में जा रही है। अनंत गीते जी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर एनडीए प्रत्याशी हार रहे हैं। बारामती से चुनाव जीत रहे हैं यहाँ पर सुप्रिया सूले जी, जो कि एनसीपी समाजवादी शरद पवार से है। उस्मानाबाद की बात करें, एसएसयूबीटी के चुनाव लड़ रहे हैं, ओम प्रकाश जी चुनाव जीत रहे हैं। लातूर से यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी पुनः चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से 5 और सोलापुर में भी बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से हम 5 में से बता दिए। 5 में से 3 इंडिया गठबंधन और 2 पर एनडीए। कहीं ना कहीं एनडीए को यह इस बार
महाराष्ट्र में बहुत सारे सीट को लॉस होना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से शिवसेना इसके विरोध में है, शिवसेना को इन्होंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, एनसीपी को भी 2 भाग में। एनसीपी जो इनके साथ आए अजित पवार की पार्टी, वह इनसे फायदा हुआ है, लेकिन शिवसेना के टूट जाने से इनको बहुत सारे सीट पे घाटा का सौदा करना पड़ रहा है। आगे भी बचे हुए लोकसभा के बारे में आप लोग के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।